हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरावेल 10। तो आज हम देखने वाले क्वेरी बिल्डर। लैरावेल में एक फीचर होती है क्वेरी बिल्डर, हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक वीडियो बनाया था मैंने, उस पर हमने देखा था एलोक्वेंट ORM। तो ये हम देख चुके हैं, आप एक इस वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं क्वेरी बिल्डर। क्वेरी बिल्डर में हम कैसे काम करेंगे हमें देखना है। जैसे ऊपर मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, एक हमें यहाँ पर एक क्लास, यानी कि फर्स्ट ऐड कह सकते हैं आप, डीबी करके क्लास हमें मिल जाती है। ये इनबिल्ड फीचर है लैरावेल का, इस तरह से हम यूज करेंगे। यहाँ पर एक यूज कीवर्ड लिखेंगे, जहाँ भी आप यूज करेंगे, चाहे आप कंट्रोलर में यूज करें या फिर आप किसी व्यू फाइल में, लेकिन हम करेंगे कंट्रोलर में। तो यहाँ पर क्वेरी किस तरह लिखी जाती है आप देख सकते हैं। सबसे पहले बता दूँ, मॉडल में अगर जाएंगे यहाँ पर मॉडल्स में, तो यहाँ पर मुझे मॉडल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ क्वेरी बिल्डर के, तो मुझे ज़रूरत नहीं है मॉडल बनाने की। ऊपर वाला जो फर्स्ट ऑप्शन था एलोक्वेंट ORM, तो वहाँ पर हमने मॉडल बनाया था। यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन हमारा होगा डेटाबेस की टेबल्स के साथ। तो इस तरह से क्वेरी मैंने यहाँ पर लिख के दिखाई है, यही इसी को लेकर काम करेंगे। गेट कैसे कर सकते हैं डेटा, इंसर्ट अपडेट कैसे करेंगे, और वेयर का यूज कहाँ करेंगे, ये सब अभी हम देखने वाले हैं अपने कंट्रोल में। तो कंट्रोल में हम काफ़ी फंक्शन बनाएंगे, 3-4 फंक्शन बनाएंगे, और उसको हम टेस्टिंग करके देखेंगे डेटा डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक नॉर्मल सा हम प्रोग्राम बनाएंगे, मतलब कोड लिखेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत टफ कोड लिख रहे हैं। तो सिर्फ हमें समझना है क्वेरी बिल्डर हम कैसे यूज करेंगे लैरावेल के अंदर। वैसे आपको भी पता होगा कि अगर हम एलोकेंट ORM यूज करते हैं या क्वेरी बिल्डर, तो क्वेरी बिल्डर आप यूज करते हैं तो क्वेरी जो फास्ट होती है, बड़े प्रोजेक्ट में उसको यूज किया जाता है, और मैक्सिमम एलोकेंट URM ही यूज होता है, यूज करते हैं सब लोग। तो देखिए लैरावेल 10 यहाँ पर होना चाहिए। डेटाबेस बना हुआ पहले से आपके पास, मेरे पास है, ठीक है, MySQL में। तो MySQL में मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और देखिए यहाँ पर देखेंगे ENV फाइल में, तो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर होना चाहिए लैरावेल 10, मतलब किसी भी नाम से हो डेटाबेस। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, मेरे पास ये पहले से टेबल्स है, स्टूडेंट्स नाम की टेबल है, जिसको हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट स्टेटस, मैं स्टेटस चेक कर लेता हूँ कि जो मेरी माइग्रेशन है वो रनिंग रन हो चुकी है नहीं। तो रन रन और यहाँ मैं डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ ओके आ रहा है, स्टेटस सही आ रहा है, पेंडिंग नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो टेबल यूज करने वाला हूँ उसका मैं डिस्क्राइब भी किया मैंने, और देखा यहाँ पर इतने डेटाबेस पड़े, सेलेक्ट करके दिखाया मैंने। ये यहाँ पर मेरी टेबल में 15, करीबन 1 to 15 रिकॉर्ड्स यहाँ पर पड़े हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए। तो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, और इस कंट्रोलर में ही हम चेक करेंगे। जैसे मॉडल, हमने मॉडल बनाया था पहले एलोकेंट ORM में, और मॉडल बनाकर हमने मॉडल को यूज किया था, और इसी तरह से हम CRUD, मतलब सिंपल से हमने देखे थे बनाकर फंक्शंस, डेटाबेस के साथ हमने काम किया था। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर एक कंट्रोल बनाया, और यहाँ पर मैं फंक्शन बनाऊंगा सिंपल, और जो हमारी क्लास है DB की वो हम यूज करेंगे। तो डेटा इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने कंट्रोलर ऊपर लिख दिया है। तो ये हमने फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन कॉल किया, तो ये हमारा ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा, हमने राउट भी यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पर एक यूज करके DB क्लास को। देखो कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है यूज इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड्स और DB। मैंने यहाँ पर किया ओके। तो फिलहाल फिलहाल मेरा ये यहाँ दिखा देता हूँ, मैं वेलकम वाले पेज पर दिखा देता हूँ। यहाँ मैं बना लेता हूँ, यहाँ मैं क्वेरी को सेव करा लेता हूँ STDS वेरिएबल के अंदर, और इस तरह लिखेंगे DB टेबल, फिर टेबल का नाम जो आप यूज करें डेटाबेस के अंदर, जो टेबल है उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद करेंगे गेट। मैं DD करके दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ रिफ्रेश किया तो देखिए डेटा आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ रहा है।
तो ओ आर एम मोस्टली ओ आर एम का यूज ही होता है, बट जो क्वेरी बिल्डर है ये फास्ट होता है ओ आर एम से। लेकिन ओ आर एम में जो एलोकेंट ओ आर एम है उसमें एक्सटर्नल काफ़ी चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ऐसा करता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ और कंट्रोलर में हम चलते हैं और कंट्रोलर में ही करेंगे हम, क्योंकि आगे तो हमें कंट्रोलर में ही काम करना है। तो कंट्रोलर में हम मेथड्स बनाएंगे, जो क्लास होती है हमारी कंट्रोलर की, मेथड्स कह लीजिए या फंक्शन कह लीजिए। रिफ्रेश किया तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये हमें रिकॉर्ड्स मिल गए सारे, जो भी डेटाबेस टेबल के अंदर मैंने शो कराए थे वो सारे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं। देखिए सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पर मिल गया है। पहले मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखी थी कंट्रोलर की, फिर मैंने सही किया था, इसलिए थोड़ा। ठीक है, तो ध्यान रहे जब आप कुछ भी काम करें स्पेलिंग का ध्यान रखें। मैं यहाँ पर वेयर क्लोज भी लगा सकता हूँ। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर लिख दूंगा वेयर और आईडी जहाँ पर 4 है और फर्स्ट, तो जो जिसकी आईडी 4 है वो यहाँ पर रिकॉर्ड्स आएगा। यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? ओके, अभी आएगा ही नहीं, शायद आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों नहीं आएगा। तो मैं बताता हूँ अभी क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये देखिएगा, ये बिल्कुल ठीक है, मैच कीजिएगा। ठीक है, इसमें एक, ये भी ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक लिखा है। तो फिर रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आपको बताना है क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बताते हैं अभी। क्योंकि अभी यहाँ पर रिकॉर्ड तो आ रहा है लेकिन आपने यहाँ पर प्रिंट तो कराया नहीं है, तो अब प्रिंट करा लेते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आती हैं कभी कभी। देखिए रिकॉर्ड आ रहा है, तो इस तरह से वेयर क्लोज यूज कर सकते हैं क्वेरी बिल्डर में आप। ठीक है, तो ये वेयर क्लोज इस तरह से चेनिंग रूल में भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं इंसर्ट, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सिंपल वही लिखेंगे, टेबल का नाम और यहाँ पर इंसर्ट, एक फंक्शन मिल जाता है इनबिल्ड। उसमें आपको सिर्फ फील्ड्स के नेम लिखने हैं, जो भी फील्ड के नेम है वो लिखने हैं। जो आपकी डेटाबेस टेबल है, स्टूडेंट्स नाम की टेबल है, उसमें जो फील्ड्स हैं वो नेम आपको यहाँ देने हैं। तो एक न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। यही काम आप एलोकेंट ORM में करते थे, तो सेव फंक्शन का यूज करते थे। एक बिल्ट इन फंक्शन होता था सेव, ठीक है, उसका यूज करते थे। यहाँ पर सिंपल ऐसे ही करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक, यहाँ पर ये भी बना लेता हूँ कि डिस्प्ले हो जाएंगे रिकॉर्ड्स, तो पता चल जाएगा कि हमारा रिकॉर्ड लास्ट में इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ ओके, रिफ्रेश। तो यहाँ पर डी कह रहा है कि डी कुछ नहीं है, तो डी कहाँ लिखा मैंने, देखते हैं ये क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, यहाँ पर गेट लगाना है मुझे और सेमीकोलन। रिफ्रेश किया तो देखिए रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। लास्ट में रिकॉर्ड देखेंगे यहाँ पर ऐड हो गया है, ये देख सकते हैं आप, ये रिकॉर्ड ऐड हो गया है जो हमने अभी इंसर्ट किया था। ठीक है, तो ऊपर इंसर्ट का क्वेरी चली और नीचे ये डिस्प्ले वाली। अब मैं इसको वेयर करके अगर देखूँ, और वेयर में मैं आईडी दे देता हूँ, जो आईडी में लास्ट की आईडी है तो कितनी थी वो, 17 है, 16 नहीं है, 17 लिख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए 17 वाला रिकॉर्ड फैच हो गया है। इस तरह से वेयर क्लोज हम यूज करेंगे। तो यहाँ भी दिखा देता हूँ मैं, देखो रिकॉर्ड यहाँ पर टेबल्स में ये ऐड हुआ है आईडी 17 पर। तो इस तरह से दोस्तों क्वेरी बिल्डर में काम करती है। मैंने एक सिंपल बेसिक बता रहा हूँ, भी बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अभी बताया नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। लास्ट में बस आपको काउंट लिखना है, मैक्सिमम काउंट, इस तरह से। तो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। एवरेज फाइंड करना, वो मैं आगे अब काम करेंगे उस पर, तब भी वो कवर हो जाएंगे। आगे चलकर काम करेंगे हम इस बार, तो तब मैं बता दूंगा उसको, या नेक्स्ट वीडियो बता दूँ, एक बना लूँगा एक और। तो मैं यहाँ फंक्शन बना लेता हूँ इंसर्ट के, शो का और अपडेट का और डिलीट का। अभी सिर्फ ये हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ये सारा कोड हमने लिख दिया है। सिंपल हम चला कर देख रहे हैं क्वेरी बिल्डर
में जो क्वेरीज है उसको हम रन करा कर देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट के लिए। तो अपडेट में आपको पता है वेयर क्लोज तो चलेगी, इसमें लिखना ही पड़ेगा आपको कि कौन सा रिकॉर्ड एडिट अपडेट करना है। यहाँ पर एक डिलीट का बना लेता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी मेहनत से वीडियोस बनते हैं। क्वालिटी अभी मेरी सही नहीं होगी माइक की, अभी ऐसा कुछ कमाई तो है नहीं अभी। तो अभी काम चल रहा है बस दोस्तों। वॉइस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, बस यहाँ देखें जो ये चल रहा है। स्पेशली बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो अब देखिए मैं यहाँ पर एक एक जो मेथड का नाम है, फंक्शन नाम है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, राउट्स भी बनाने पड़ेंगे। राउट्स, तो मैं राउट्स बना लेता हूँ सबके। तो जो स्पेसिफाइड एक्शन होता है, फंक्शन होता है, उसके लिए हम एक अलग राउट लिखते हैं। और सबसे पहले आता है मेथड का नाम गेट यूज कर रहे हैं। तो मैं अभी पोस्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, गेट से ही हम अभी हम देख रहे हैं पोस्ट। गेट का ही यूज कर लेते हैं अभी। एक छोटा सा कोड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि हम यूआरएल पर क्या टाइप करेंगे। यूजर यूआरएल पे क्या टाइप करेगा ऊपर ब्राउज़र में, वो स्टार्टिंग में आता है गेट के बाद। उसके बाद कौन सा कंट्रोलर कॉल कराना है और कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन कॉल करा रहा है वो लास्ट में आता है। यहाँ पर एक मिस्टेक, अपडेट, ओके यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। तो कहाँ हो सकती है, यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा मिस्टेक है। चलिए मैं देखता हूँ आगे। तो राउट्स भी लिखने आ गए आपको। अब देखिए कंट्रोलर पे वीडियो बना चुका हूँ, मॉडल पे बन चुका है क्वेरी, और यहाँ माइग्रेशन पे बना चुका हूँ। राउट्स पर भी चल ही रहा है काम, कंट्रोलर में मैंने राउट्स बता दी। तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब मैं एक और करा लेता हूँ। इंडेक्स में मैं सारे रिकॉर्ड शो करना चाहूँगा जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। इंडेक्स में सारे शो करा लेते हैं। तो यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे इस तरह से आ जाएंगे। थोड़ा देखने में सही लगेगा इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। प्रिंट आर में कोई दिक्कत है, स्पेलिंग में परेशानी है, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। अंडरस्कोर आर मुझे करना था, तो अब थोड़ा सा ठीक दिखाई देगा इसमें ना, इसमें थोड़ा ठीक दिखाई देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब इसमें कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, इंडेक्स वाला, ठीक है। मैं अब करता हूँ स्लैश शो। तो ये कौन सा फंक्शन होगा जिसमें मैंने एक आईडी दी है शो के लिए, ठीक है। 17 नाम आईडी दी थी मैंने। अपडेट के लिए चलाऊंगा तो यहाँ पर अपडेट क्या करना है मुझे, 17 नंबर का रिकॉर्ड। रिफ्रेश किया, ये शो का है। अभी अपडेट किया मैंने, रिफ्रेश किया तो देखिए अपडेट हो चुका है। मैंने यहाँ इस पर कुछ भी नहीं दिया है, जो यहाँ पर शो नहीं होगा कुछ भी, रिटर्न में कुछ नहीं करा रहा हूँ। अब मैं शो करूँगा तो देखिए 17 नाम के रिकॉर्ड में 17 लिखा है, अपडेटेड हो गया। यहाँ भी चेक कर लीजिए, देखिए आईडी 17 लिखा, तो ये भी अपडेटेड हो गया। इस तरह से अपडेट क्वेरी यहाँ पर काम करेगी। अब मैं आगे दिखाता हूँ डिलीट। तो देखिए डिलीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न कुछ नहीं दिया मैंने, कुछ नहीं आएगा। शो करके दिखाएंगे तो भी नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए सबसे लास्ट में आएगा डिलीट हो चुका रिकॉर्ड, यहाँ भी दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों इतना कीमती समय आपने इस वीडियो के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। कुछ नया